नमस्कार। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री गोपी जन वल्लभाय नमः। अथ पुरुषोत्तम मास का मैं आज तृतीय अध्याय का हिंदी में भावार्थ सुनाऊंगी। इस अध्याय से ही मलमास मांस की उत्पत्ति और उसकी शुद्धता की कथा प्रारंभ होगी। शुरू से आखिरी तक कथा सुनिए। कथा सुनने के पूर्ण आनंद हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, कथा को लाइक कमेंट शेयर करिए। तृतीयोऽध्याय ऋषयः ऊचुः नारायणो नरसखा यदुवाचं शुभं वचः नारदाय महाभाग तन्नो वद सविस्तारम्। ऋषिगण बोले, हे महाभाग, नर के मित्र नारायण नारद के प्रति जो शुभ वचन बोले वह आप विस्तार पूर्वक हमसे कहें। सूत जी बोले, द्विज सत्तमो, नारायण ने नारद के प्रति जो सुंदर वचन कहे वह जैसे मैंने सुने हैं वैसे ही कहता हूँ, आप लोग सुने। नारायण बोले, हे नारद, पहले महात्मा श्री कृष्णचंद्र ने राजा युधिष्ठिर से जो कहा था वह मैं कहता हूँ, सुनो। एक समय धार्मिक राजा अजात शत्रु युधिष्ठिर छल प्रिय धृतराष्ट्र के दुष्ट पुत्रों द्वारा दूत क्रीड़ा में हार गए। सबके देखते देखते अग्नि से उत्पन्न हुई धर्मपरायणा द्रौपदी के बालों को पकड़कर दुष्ट दुःशासन ने खींचा और खींचने के बाद उसके वस्त्र उतारने लगा। तब भगवान कृष्ण ने उसकी रक्षा की। पीछे पांडव राज्य को त्याग काम्यक वन को चले गए। वहां अत्यंत क्लेश से युक्त हो वे वन के फलों को खाकर जीवन बिताने लगे। जैसे जंगली हाथियों के शरीर में बाल रहते हैं, उसी प्रकार पांडवों के शरीर में भी बाल हो गए। इस प्रकार दुखित पांडवों को देखने के लिए भगवान देव की सूत मुनियों के साथ काम्यक वन में गए। उन भगवान को देखकर उन पांडवों के मृत शरीर में पुनः प्राण आ गए। युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन आदि प्रेम विह्वल होकर सहसा उठ खड़े हुए और प्रीति से श्री कृष्ण के गले मिले और भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में भक्ति से नमस्कार करते भये। द्रौपदी धीरे धीरे वहां आई। आलस्य रहित होकर भगवान को शीघ्र नमस्कार करी। उन दुखित पांडवों को रुरु मृग के चर्म के वस्त्रों को पहने देख और समस्त शरीर में धूल लगी हुई, रूखा शरीर, चारों तरफ उनके बाल बिखरे हुए, अत्यंत विकराल उनके स्वरूप थे। द्रौपदी को भी इसी प्रकार दुर्बल शरीर वाली और दुखों से घिरी हुई देखा। इस तरह दुखित पांडवों को देखकर अत्यंत दुखी भक्त वत्सल भगवान धृतराष्ट्र के पुत्रों को जला देने की इच्छा से उन पर क्रुद्ध हुए। विश्व के आत्मा भावों को चढ़ा गुरेर कर देखने वाले, करोड़ों काल के कराल मुख की तरह मुख वाले, धधकती हुई प्रलय की अग्नि के समान उठे हुए, ओठों को दांत के नीचे जोर से दबाकर तीनों लोकों को जला देने की तरह श्री सीता के वियोग से संतप्त भगवान श्री रामचंद्र को रावण पर जैसा क्रोध आया था, उसी प्रकार से क्रुद्ध भगवान श्री कृष्ण को देखकर कांपते हुए अर्जुन ने कहा। कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए द्रौपदी, धर्मराज तथा और लोगों से भी अनुमोदित होकर शीघ्र ही हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे, उन्हें शांत करने लगे। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, हे जगत के नाथ, हे नाथ, मैं जगत के बाहर नहीं हूँ, आप ही जगत की रक्षा करने वाले हैं। हे प्रभु, क्या मेरी रक्षा आप नहीं करेंगे? जिनके नेत्र के देखने से ही ब्रह्मा का पतन हो जाता है, उनके क्रोध करने से क्या नहीं हो सकता, यह कौन जानता है कि क्या होगा। हे संहार करने वाले, अपने क्रोध का संहार कीजिए, शांत हुइए। हे तात के तात, हे जगत पते, आप ऐसे महापुरुषों के क्रोध से
संसार का प्रलय हो जाता है। संपूर्ण तत्व को जानने वाले, सर्व वस्तुओं के कारण वेद और वेदांग के बीच आप साक्षात श्री कृष्ण हैं। मैं आपकी वंदना करता हूँ। आप ईश्वर हैं। इस चराचर तक संसार को आपने उत्पन्न किया है। सर्व मंगल के मांगल्य हैं और सनातन के बीज रूप हैं। इसलिए एक के अपराध से आपने अपने समस्त विश्व का आप नाश कैसे करेंगे? अपने विश्व का नाश कैसे करेंगे? कौन भला ऐसा होगा जो मच्छरों को जलाने के लिए अपने घर को जला देता हो? श्री नारायण बोले, दूसरों की वीरता को मर्दन करने वाले अर्जुन ने भगवान से इस प्रकार निवेदन कर प्रणाम किया। सूत जी बोले, श्री कृष्ण ने अपने क्रोध को शांत किया और स्वयं भी चंद्रमा की तरह शांत हो गए। इस प्रकार भगवान को शांत देखकर पांडव स्वस्थ हुए, प्रेम से प्रसन्न मुख एवं प्रेम विह्वल हुए। सबने भगवान को प्रणाम किया और जंगली कंद मूल फल आदि से उनकी पूजा की। नारायण बोले, तब शरण में जाने योग्य भक्तों के ऊपर कृपा करने वाले श्री कृष्ण को प्रसन्न जान विशेष प्रेम से भरे हुए नम्र अर्जुन ने बारंबार नमस्कार किया। जो प्रश्न आपने हमें किया वही प्रश्न उन्होंने श्री कृष्ण से किया। इस प्रकार अर्जुन का प्रश्न सुनकर क्षण मात्र मन से सोचकर अपने सुहृद वर्ग पांडवों को और व्रत को धारण की हुई द्रौपदी को आश्वासन देते हुए वक्ताओं में श्रेष्ठ श्री कृष्ण पांडवों से हितकर वचन बोले। श्री कृष्ण जी बोले, हे राजन महाभाग, हे विवत्सो, आप मेरा वचन सुनो। आपने यह प्रश्न अपूर्व किया है। आपको उत्तर देने में मुझे उत्साह नहीं हो रहा है। इस प्रश्न का उत्तर गुप्त से गुप्त भी है, ऋषियों को भी नहीं विदित है। फिर भी हे अर्जुन, मित्र के नाते अथवा तुम हमारे भक्त हो, इस कारण से हम कहते हैं। हे सुव्रत, वह जो उत्तर है वह अति उग्र है, अतः क्रम से सुनो। चैत्र आदि जो 12 मास निमेष महीने के दोनों पक्ष घड़ियां, प्रहर, त्रिप्रहर, 6 ऋतुएं, मुहूर्त, दक्षिणायन, उत्तरायण, वर्ष, चारों युग, इसी प्रकार परार्ध तक जो काल है यह सब, और नदी, समुद्र, कुएं, बावली, गढ़ियां, सोते, लता, औषधियों, वृक्ष, बांस आदि पेड़, वन की औषधियां, नगर, गांव, पर्वत, पुरियां, ये सब मूर्ति वाले हैं और अपने ही गुणों से पूजे जाते हैं। इनमें ऐसा कोई अपूर्व व्यक्ति नहीं है जो अपने अधिष्ठात देवता के बिना रहता हो। यानी जितने नाम श्री कृष्ण ने गिनाए उनके देवता होते हैं। अपने अपने अधिकार में पूजे जाने वाले ये सभी फलों को देने वाले, पुण्य के फल को देने वाले होते हैं। अपने अपने अधिष्ठात देवता के योग्य के महात्म्य से ये सब सौभाग्यमान हैं, क्योंकि इनके अधिष्ठात देवता हैं। हे पांडुनंदन, एक समय अधिक मास उत्पन्न हुआ। उस उत्पन्न हुए असहाय निंदित मास को सब लोग बोले कि यह मल मास है, सूर्य के संक्रांति से रहित है, अतः पूजने योग्य नहीं है। यह मल मास मल रूप होने से छूने योग्य नहीं है और शुभ कार्यों में अग्राह्य है, यानी सूर्य शुभ कार्यों के लिए वर्जित है। इस प्रकार के वचनों को लोगों के मुख से सुनकर यह मास निरुद्योग हो गया, प्रभा रहित हो गया, दुख से घिरा हुआ, अति खिन्न मन, चिंता से ही ग्रस्त मन होकर व्यथित हृदय से मरणासन की तरह हो गया। फिर वह धैर्य धारण कर मेरी शरण में आया। हे नर, बैकुंठ वन में जहाँ मैं रहता, बैकुंठ भवन में मैं जहाँ रहता था वहाँ पहुँचा और मेरे घर में आकर मुझ परम पुरुषोत्तम को इसने देखा। उस समय मूल्य रत्नों से जटित स्वर्ण के सिंहासन पर बैठे मुझको देख कर या भूमि पर साष्टांग दंडवत कर
हाथ जोड़कर नेत्रों से बारंबार आंसुओं की धारा बहाता हुआ धैर्य धारण कर गदगद वाणी से बोला। सूत जी बोले, इस प्रकार महामुनि बद्रीनाथ कथा कहकर चुप हो गए। इस प्रकार नारायण के मुख से कथा सुन भक्तों को ऊपर दया करने वाले नारद मुनि पुनः बोले। नारद बोले, इस प्रकार अपनी पूर्ण कला से विराजमान भगवान विष्णु के निर्मल भवन में जाकर भक्ति द्वारा मिलने वाले जगत के पापों को दूर करने वाले योगियों को भी शीघ्र न मिलने वाले जगत को अभय दान देने वाले ब्रह्म रूप मुकुंद जहाँ पर थे उनके चरण कमलों की शरण में आया हुआ अधिक मास क्या बोला, वो अगले अध्याय में सुनिएगा। यह अध्याय यहीं पूर्ण होता है। श्री वृहन्न नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्म्य तिथि। ओम तत्सत। नमस्कार। जय श्री कृष्ण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण।